हाय माय लवली सोल फैमिली, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे। तो डियर व्यूवर्स, मैं आ गई हूँ फिर से एक और नई रीडिंग को लेके। सबसे पहले मैं आप सभी लोगों का दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ। आप लोग अपने इस चैनल को इतना प्यार करते हो। मैं कमेंट्स के थ्रू आपका प्यार देख पाती हूँ। मैं हर एक कमेंट्स देखती हूँ, भले मैं रिप्लाई किसी किसी का ना कर पाऊँ, हालांकि मैं कोशिश करती हूँ मैं सभी का रिप्लाई करूँ। दिल से आप लोगों के लिए दिल से ब्लेसिंग्स निकलती है। तो ईश्वर करे आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो। डियर व्यूवर्स, आज जो हम रीडिंग करेंगे तो हम रीडिंग के थ्रू देखेंगे कि आपके बहुत सारे रूप जो हैं वो अनलॉक हो रहे हैं वन बाय वन करके। आपकी मतलब आपकी सोल के, जो शायद आपको भी नहीं पता होगा। बहुत लोग समझ चुके होंगे और बहुत लोग जल्द ही समझ जाएंगे, या बहुत लोग ये चीज़ें फील कर रहे होंगे। डियर व्यूवर्स, मैंने आपकी सोल का एक पार्ट देखा जो बिल्कुल बच्चे की तरह है, और वो मतलब वो बच्चा ना एक गोद में, माँ की गोद में लेटना चाहता है, जो मैंने एनर्जी चैनलाइज की। तो ये आपकी सोल का पार्ट था। हो सकता है आप लोगों में से बहुत लोगों को आजकल ऐसा फील हो रहा हो कि मैं बहुत काम करते करते थक गई या थक गया, बहुत कितना बड़ा हो गए, कितना मतलब हमने समय गुजार लिया, अभी तो वापस से बच्चे वाले बचपन में जाना है। बचपन की यादें आप लोग शायद ताज़ा कर रहे हो। बहुत लोगों का मन कर सकता है कि आप लोग अपनी माँ की गोद में लेटो एक बार सुकून से। अपने बड़े भाई बहन, आपके फादर, जो भी जिस किसी की भी गोद में आपको सुकून मिलता हो, दादी दादा जिनके साथ आपने बचपन में समय बिताया हो, तो शायद आप लोग में से बहुत लोग ऐसा मन कर सकता है उनका। तो ये ऐसा डियर व्यूवर्स इसलिए हो रहा है क्योंकि अब आप सोल अवेकनिंग के प्रोसेस में हो। तो आपकी सोल, जो मेन इनर चाइल्ड होता है ना, हम सबके अंदर एक इनर चाइल्ड होता है जो कभी मरना नहीं चाहिए। बट हम लोग क्या करते हैं, हम अपनी टेंशन, एंग्जाइटी, पास्ट की चीज़ें, ट्रॉमास लेके बैठ जाते हैं और उन सब चीज़ों में इतना फंस जाते हैं कि हम अपने इनर चाइल्ड को भूल जाते हैं कि वो हमारे अंदर जो एक प्यारा सा बच्चा है, हमें उसकी भी केयर करनी है, हमको उसको भी प्यार करना है, उसको हम भूल जाते हैं। तो वो बच्चा अभी वापस से जिंदा हो रहा है और वो आपने किया है। क्यों? क्योंकि आप अब खुद पे काम कर रहे हो। आप अब अपनी कीमत समझ रहे हो। अभी आप खुद के लिए समय निकाल रहे हो। अभी आप खुद को सबसे प्रायोरिटी पे रख रहे हो, जो पास्ट में आपने किया नहीं। जो पास्ट में आपने अपने आप को सबसे बाद में रखा, बाकी लोगों को, बाकी चीज़ों को सबसे पहले रखा। मैं देख पा रही हूँ आपने, बहुत लोगों ने अपनी पसंद का खाना छोड़ा है, अपने फैमिली में जो लोग थे उनकी वजह से। रूटीन अपना छोड़ा है आपने पास्ट में। आपने अपनी जॉब, अपने प्रोफेशन से कॉम्प्रोमाइज़ किया है। आपने अपने पसंद के कपड़े नहीं पहने हैं। बहुत लोग मैं देख पा रही हूँ कि अपने पसंद के लोगों से भी नहीं मिल पाए। वो हो सकता है फैमिली हो, रिश्तेदार हो। क्यों? क्योंकि आपके घर का माहौल ऐसा था कि वहाँ पे आपको अलाउ नहीं हुआ, या फिर आ, आपके मतलब घर के सिचुएशन ऐसी थी, या रोक टोक ऐसी थी, ससुराल हो सकता है, या कोई लोग आपके आसपास जो भी हो, अपनी सिचुएशन से देखिएगा, पेरेंट्स किसी के हो सकते हैं, जो भी। तो आपका एक मन अंदर ही अंदर घुटता गया और आपने बहुत मन को मारा है। अब जाके वो मन उदास होते होते ऐसा हो गया कि आप एकदम सैड वाली एनर्जी में चले गए। क्योंकि ये जो सैडनेस आपको आई, ये जो लो वाइब्रेशंस में आप आए, जो डिप्रेसिव मोड में आए, वो एक दिन में नहीं है। वो आपने कई सालों तक एडजस्ट 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 किया, चीज़ों को बचाने के लिए, रिश्तों को बचाने के लिए। इतना ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया आपने हर जगह, ऑफिस में, अपनी सब जगह इतना कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया कि आपका वो इनर चाइल्ड मर गया। अब जाके जब आपको इस चीज़ की कीमत समझ में आई, जब आप सोल अवेकनिंग के प्रोसेस में गए, क्योंकि इतना सब करने के बाद भी जब आपको कुछ नहीं मिला, लास्ट में जाके आपको लो फील कराया गया। आपको मतलब क्या बोलेंगे, आपको एक ऐसा फील कराया गया आपकी तो कोई कीमत ही नहीं है, कोई वैल्यू ही नहीं है।
तब जाके आपकी आंखें खुली, तब जाके आपको समझ में आया कि आपने तो बहुत गलती कर दी, आपने तो मतलब अपने आप को पूरा निछावर कर दिया जो आपको नहीं करना था। अब जाके आपका इनर चाइल्ड को आपने फीड किया है और अब जाके वो वापस से जिंदा हो रहा है। ठीक है, तो अब आपको खुशी महसूस होती होगी, अब आप अपने आप को सबसे आगे रखते हो, अब आप अपनी पसंद का खाते हो, अपनी पसंद का पहनते हो, अपनी पसंद के लोगों से बात करते हो, अपना रूटीन अपने हिसाब से फॉलो करते हो, अपनी चॉइस के काम अब आप खुद कर रहे हो, अब आप अपनी काइंड ऑफ पावर में आ गए हो, है ना। तो जब आपको इतना झटका मिला तब आपने अपनी पावर को पहचाना। तो आपका एक तरफ मैंने देखा कि आपका इनर चाइल्ड वापस से जिंदा हो गया। दूसरा पार्ट आपका जो मैंने देखा सोल का दूसरा पार्ट एक पेड़ के नीचे मेडिटेशन कर रहा था, जो साधु योगी जो आध्यात्म की तरफ बढ़ जाता है, तो वो देखा। तो इसका मतलब आपकी एक तरफ तो सोल एक इनर चाइल्ड की तरफ चली गई, दूसरी तरफ अब वो जो मैच्योर साइड है आपका अध्यात्म की तरफ जा रहा है, एक स्पिरिचुअलिटी की तरफ जा रहा है। और स्पिरिचुअलिटी का मतलब ये नहीं कि आप मूर्ति पूजा करो या बहुत ज्यादा देर तक मंत्रास चैंट करो या फॉलो करो रिचुअल्स। आध्यात्म का मतलब होता है कि अब आपको बड़ी चीजें नहीं, अब आपको छोटी छोटी चीजें समझ में आने लगी है, अब आपको प्रकृति के साथ अपना कनेक्शन समझ में आने लगा है, अब आपको यूनिवर्स की लैंग्वेज समझ में आने लगी है, अब आपको एंजल्स के बारे में पता चलने लगा है, अब आप पहले से ज्यादा दयावान हो गए हो। आपको पहले शायद इतना फर्क नहीं पड़ता था, बट अब किसी चिड़िया को या किसी जानवर को कुछ दुख होता है, नुकसान होता है, आपको बहुत तकलीफ हो जाती है। किसी बच्चे को देखते हो परेशान, अब आपका मन बहुत ज्यादा पिघल जाता है। पहले भी था बट इतना नहीं था। आप उन चीजों को लेकर सेंसिटिव हुए हो जो स्पेशली प्रकृति की वो है, रूप है प्रकृति के। बच्चे हुए, बुजुर्ग हुए, जानवर, कीड़े मकोड़े, है ना, पशु पक्षी, इन सब को लेके आप बहुत सेंसिटिव हो गए हो। तो ये आपकी सोल अवेकनिंग का प्रोसेस है। क्यों? क्योंकि अब आपकी जो सोल है वो अध्यात्म की तरफ बढ़ रही है, वो वापस से अपनी पावर में आ रही है। उसका इनर चाइल्ड जिंदा हो गया है और उसको जो जहां पहुंचना है, जिस अवेकनिंग में, जिस एनलाइटनमेंट की तरफ पहुंचना है, वो वहां पहुंच रही है। और आपने ये धरती पे जन्म इस बार इसी पर्पस से लिया है। आप में से बहुत लोग होंगे जो अपने कार्मिक साइकिल भोगने के लिए आए होंगे, बहुत लोग होंगे जो मोक्ष के लिए आए होंगे, बहुत लोग होंगे जो मोक्ष के लिए एलिजिबल हो चुके होंगे, बट उन्होंने चूज किया होगा कि हमें धरती पे जाके लोगों की सेवा करनी है। ठीक है, क्योंकि जब एक सोल पहुंचती है, मतलब किसी इंसान के जाने के बाद, और उसके सोल के कर्मा बहुत अच्छे होते हैं, तो उसको चॉइसेस मिलती हैं कि आपको मोक्ष चाहिए, कि आपको धरती पे जाके काम करना है लोगों के लिए, या फिर आपको ईश्वर के साथ, डिवाइन के साथ काम करना है, जो एंजल्स होते हैं। तो आप में से बहुत लोग ऑलमोस्ट ये डिवाइन सोल ही है। ये जो आप अगर इस रीडिंग तक पहुंचे हो तो आप एक अवेकन सोल हो आप। तो आप में से बहुत लोगों ने पास्ट लाइफ में ये डिसीजन खुद लिया डिवाइन के सामने कि हम धरती पे जाके लोगों की हेल्प करेंगे, लोगों की सेवा करेंगे। उस चीज के लिए धरती पर भेजा गया है, जिसका शायद आपको पता नहीं होगा। ये जो आपने ऑलरेडी ये पाथ चूज करके आप ऊपर से आए हो। ठीक है, तो अब धरती पर आए हैं तो हमारा जन्म तो इंसान के ही रूप में होगा, तो हमें इंसान की क्वालिटीज जो हैं, जो इंसानों की प्रॉब्लम्स हैं, हमें उनसे भी गो थ्रू होना पड़ेगा, क्योंकि हमने इंसानी शरीर के रूप में जन्म लिया है। प्लस हम जिस मकसद से आए हैं वो मकसद भी हमें साथ में पूरा करना है। तो ईश्वर हमेशा एक ऐसी चीज डिजाइन करता है जिसमें आप इंसानी रूप में रहते हुए अपने उस पर्पस को भी फॉलो करें जो आप ऊपर से प्रॉमिस करके आए हैं, जो आपने खुद चूज किया है कि आपको मोक्ष नहीं चाहिए, आपको धरती पे जाके लोगों की सेवा करनी है। मे बी आप एक दो जन्म के बाद मोक्ष के लिए बोलोगे भाई ठीक है अब मेरा काम हो गया, अब मुझे मोक्ष दे दो। तो ये पूरा यूनिवर्स का प्रोसेस होता है, सोल्स के साथ जो चीजें काम कैसे करती हैं। ठीक है, एक मैंने बहुत छोटा सा एक पॉइंट आपको इसका बताया। तो आप
आप यहाँ पर जो किसी मकसद को लेके आए हो, अब वो धीमे धीमे चीजें अनलॉक हो रही हैं। जैसे जैसे आप मैच्योरिटी की तरफ कदम बढ़ा रहे हो, जैसे जैसे आप एज की तरफ कदम बढ़ा रहे हो, वैसे वैसे आप अपनी चीजें अनलॉक करते जा रहे हो। तीसरा जो डायमेंशन देखा मैंने आपकी सोल का, आप एक योद्धा वाली उसमें आ रहे हो, और शिव जी की कृपा है आपके ऊपर और एंजल्स की पूरी कृपा है। वो लोग आपके साथ साथ चल रहे हैं आपका वो पर्पस पूरा करने के लिए। तो जो तीसरा डायमेंशन है आपका, वो एक योद्धा वाला है। अब आप अपने डिसीजन खुद ले रहे हो। कहीं सिटी पहले आप जाने के लिए शायद कोई कॉम्प्रोमाइज कर सकते थे, आप सोचते नहीं थे परिवार को लेके या लोगों को लेके, चलो ठीक है यहीं पे रह के काम करते हैं, थोड़ा बहुत काम कर लेते हैं, दूसरे शहर नहीं जाएंगे या कंट्री चेंज नहीं करेंगे या कोई स्टेट चेंज नहीं करेंगे, है ना, क्योंकि आपने जिम्मेदारियां अपनी पहले समझी और आपने इस चीज से कॉम्प्रोमाइज कर लिया। अब क्या है, अब आप कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे हो। क्यों? क्योंकि अब आपको पता है कि ये जो चीजें आप कर रहे हो वो आपके आगे जाके आपके लिए अच्छी साबित होंगी। अब आप अपने आप को सबसे पहले रख रहे हो और अब आप अपने डिसीजंस ले रहे हो। आप अपनी कंट्री चेंज कर सकते हो, आप अपना सिटी चेंज कर सकते हो, कोई जॉब की लोकेशन चेंज कर सकते हो, क्योंकि आप अब आपने डिसीजन खुद ले रहे हो। पहले किसी की मर्जी से लेते थे आप। आपकी माइंड बॉडी सोल अलाइन हो रही है ना। तो मैंने एक ट्रायंगल देखा था एक्चुअली उसमें मेडिटेशन में। तो ट्रायंगल का मतलब मुझे पहले समझ में नहीं आया कि ये ट्रायंगल मैंने क्यों देखा। फिर बाद में रियलाइज हुआ कि आपका माइंड बॉडी और सोल का ट्रायंगल है, जो बिल्कुल मुझे क्रिस्टल क्लियर दिख रहा था। तो अब आप एक अलाइनमेंट के प्रोसेस में आ गए हो। अब आपकी माइंड बॉडी सोल अलाइन हो चुकी है। नहीं हुई है तो बहुत जल्द आप उस प्रोसेस में आओगे। जो पास्ट में एकदम उलझी हुई सी थी, आपको समझ में नहीं आ रहा था कि आप सोच क्या रहे हो, आप कर क्या रहे हो और आपके साथ हो क्या रहा है और एक्चुअली में आप चाह क्या रहे हो, सब कुछ गड़बड़ हो रहा था। अब आप अपने हिसाब से चीजें कर रहे हो। तो ये बहुत ही क्लियर साइन है कि अब आप सोल अवेकनिंग के प्रोसेस में एक लेवल आगे चले गए हो। और जैसे गेम्स में होता है ना कि हम एक लेवल अप जाते हैं तो नई चीजें अनलॉक होती हैं। तो अब आपके साथ क्या हो रहा है कि अब आप एक लेवल ऊपर बढ़े हो और आपके सामने नई नई चीजें अनलॉक हो रही हैं। ठीक है। इसके अलावा मैं आपके साथ कोई आपके गार्जियन एंजल्स हैं, आपके परिवार के, आपके बहुत पुराने जनरेशन्स के, ओल्ड एज के, जो आपके साथ बहुत साथ साथ चल रहे हैं, आपको बहुत प्रोटेक्ट कर रहे हैं, वो आपके गार्जियन एंजल्स, और वो मेल है कोई। हो सकता है आपकी नॉलेज में हो ये चीज, हो सकता है आप ना जानते हो। आपके दादा परदादा या कोई मैटरनल अंकल, जो भी पुराने आपके, जो भी जिनसे आप कनेक्टेड हो गए बहुत ज्यादा, वो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ये एनर्जी मुझे बहुत स्ट्रांग चैनलाइज हुई। तो आपके पास इसीलिए चीजें खराब लोग भेजते हैं, बट वो चीजें डिफ्यूज हो जाती हैं, क्योंकि वो आपके जो गार्जियन एंजल हैं वो आपके साथ साथ चल रहे हैं। ठीक है। तो चलिए डियर व्यूवर्स, बाकी हम कार्ड के थ्रू देखते हैं क्या निकल के आता है। और गणपति जी की ब्लेसिंग्स हैं आपके ऊपर। उन्होंने मतलब जो एनर्जी मुझे चैनलाइज हुई, आपको फ्लेक्सिबल रहने के लिए कहा जा रहा है कि आपको अपने आप को फ्लेक्सिबल करना है, थोड़ा समय और परिस्थितियों के हिसाब से। आपको ये नहीं करना नहीं मैं ऐसी हूं, मैं ऐसी ही रहूंगी, मैं बदलूंगी नहीं कभी, मैं वैसा हूं, मैं वैसा ही रहूंगा। कि जैसे कोई कोई लोग नियम बांध लेते कि भाई आज के दिन व्रत रखना है तो रखना है बिल्कुल, फिर कुछ भी हो जाए, फिर भले कितने भी विद्वान आ जाए आपके सामने, भाई आज व्रत मत रखो, आज चलो ये मंदिर में ये है, यहाँ पे प्रसाद चखना जरूरी होता है, चलो ये कर लेते हैं, बट आप नहीं तो नहीं। एक मैंने एग्जाम्पल दिया। तो ये रिजिड एनर्जी में आपको नहीं रहना है ना। अगर आपको ऐसा अंदर से दिल होता है कि कोई पवित्र इंसान कोई आपसे कुछ बोल रहा है और बहुत दिल से बोल रहा है, तो आपको अपने थोड़े से नियम कानून को थोड़ा सा साइड में रख देना है। ठीक है। कोई भी चीज हो सकती है, वो मैंने एक एग्जांपल दिया खाली आपको। तो आपको थोड़ा फ्लेक्सिबल होने को बोला गया है। मतलब पानी की तरह रहोगे तो किसी भी गलियों से, किसी भी रास्ते से निकल जाओगे, किसी भी जगह पे बर्तन में जाओगे, उसका आकार ग्रहण कर लोगे। तो आपको एक पानी की तरह बनना है। ठीक है। चलिए हम लोग अब रीडिंग शुरू करते हैं। डियर व्यूवर्स, ये एक टाइमलेस रीडिंग है और जनरल रीडिंग है।
कि जब भी आप तक पहुंचेगी ये आपके साथ रेजोनेट करेगी। हो सकता है कुछ चीज़ें आपके साथ मैच करे, हो सकता है कोई चीज़ें मैच ना करे, क्योंकि पर्सनल रीडिंग नहीं है और किसी भी राशि के लिए, किसी भी धर्म के लिए है और किसी भी जाति के लिए है। देखिए डियर व्यूअर्स, बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी है 2 ऑफ कप्स। 2 की एनर्जी कितनी निकल के आई है? 2 ऑफ कीज। हो सकता है आपको 222 नंबर बहुत दिख रहा हो। बस देखिए, अगर मैं अभी आपकी स्ट्रेंथ की बात करूं, ठीक है, आपके अंदर आपकी ताकत क्या है, क्योंकि कई बार हम लोग अपनी ताकत बहुत लोग पहचानते हैं, बहुत लोग नहीं पहचानते हैं। तो अभी आपकी जो स्ट्रेंथ है, जो पास्ट में थी, जो छुपी हुई थी, आप एक अच्छे कम्युनिकेशन कर सकते हो। आपके अंदर इतनी कन्विंसिंग पावर हो सकती है कि आप किसी ना बोलने वाले इंसान को हाँ बुलवा दो। आपके अंदर इतनी कन्विंसिंग पावर मैं देख पा रही हूँ। हो सकता है डील वगैरह, कुछ डील्स करते हो आप बिजनेस में या ऑफिस में, तो वो आप क्रैक कर देते हो। या आपके घर में जो इंसान कभी कोई चीज को एक्सेप्ट नहीं करता, आप अपनी वाक पटुता, जिसको बोल सकते हैं हम, गुड कम्युनिकेशन, उससे आप सामने वाले को सीधा कन्विंस कर देते हो। लोग आपके बातचीत से इम्प्रेस होते होंगे। बट क्या हुआ समय के साथ, जैसे मैंने कहा ना कि आप अपनी ही चीजों को आपने विलुप्त कर दिया, अपनी ही चीजों को आप भूलना शुरू कर दिया आपने। और आप इतने स्ट्रांग रहे हो ना कि आपने बड़े से बड़े लोगों को, आपके अंदर स्टैमिना था वो कंट्रोल करने का। जैसे मैं अभी आपकी स्ट्रेंथ की बात कर रही हूँ, आपकी शक्तियों की बात कर रही हूँ कि आपके अंदर कौन कौन से पार्ट थे। तो ये देखिए, स्ट्रेंथ जो है सब सब चीजों का एक निचोड़ बताता है कि आपके अंदर इतनी पावर थी शुरू से, बट आपने अपनी पावर को पहचाना नहीं। बट अभी क्या है कि आपकी सोल इतनी फीड हो चुकी है ना, अच्छी तरीके से आपने उसको इतना फीडिंग दी है कि अब आप एक एकदम इस पावर में या तो आ रहे हो बहुत, या बहुत जल्द आओगे, है ना। देखो अब आप अपनी शक्तियां देखो, आप कितने पावरफुल हो रहे हो। क्वीन ऑफ वैंड्स, स्ट्रेंथ। अब आप अपने काम खुद करते हो। अभी आप, जैसे अभी वही कहा मैंने कि अभी आप अपने डिसीजन खुद ले रहे हो, अपने काम खुद कर रहे हो। आप कहीं ट्रेवल करके भी जा सकते हो ना, अपना अपनी चीजों के लिए कहीं ट्रेवल करके भी जाओगे और वहां पे ये चीज आपके लिए सक्सेसफुल भी होगी। कोई मतलब कोई रिश्ता, कोई कम्युनिकेशन, कोई भी चीज के लिए आपकी लाइफ में एक मूवमेंट, एक ट्रेवल है। आपकी सोल अभी जैसे मैंने बोला कि आप एक योगी वाले उसमें जा रहे हो, है ना। आपकी सोल अवेकनिंग का प्रोसेस चल रहा है। बहुत लोग कंप्लीट भी कर चुके होंगे, बहुत लोग अभी भी उस प्रोसेस में चल रहे हैं। तो जो एक हर्मिट है, ये एक आपका सोल अवेकनिंग का प्रोसेस बताता है कि यही एक ये है। मैं हर बार कार्ड के बारे में बता देती हूँ क्योंकि नए लोग जुड़ते हैं। तो ये जो है, ये अभी जो इसने नॉलेज ली है, अब ये दूसरों को रास्ता दिखाएगा, ठीक है। ये लाइट दूसरों को दिखा रहा है, तो ये एक लाइट वर्कर हो सकता है, क्योंकि इसने इतना कुछ इस प्रोसेस में झेल लिया है कि अभी ये दूसरों को रास्ता दिखाने के लिए तैयार किया जा रहा है यूनिवर्स के द्वारा। और आप लोग में अगर बहुत लोग लव लाइफ में ऐसा किसी चीज का वेट कर रहे हो, तो 2 ऑफ कप्स मतलब आप लोग एक सोलमेट की एनर्जी में हो और आपको एंजल्स की ब्लेसिंग्स मिली हुई है, एंजल्स की प्रोटेक्शन मिली हुई है। आपको वो करने की जरूरत नहीं, चिंता करने की जरूरत नहीं है। और अभी जैसे अभी मैंने बोला आपको कि इंट्रोडक्शन में, शुरुआत में, कि आपको मुझे किसी गार्जियन एंजल की वाइब्स आ रहे हैं कि कोई ओल्ड एज का। तो मुझे ना ये हर्मिट का कार्ड मुझे एक ओल्ड एज का गार्जियन एंजल्स का भी वो मतलब मुझे ये फील दे रहा है, ये एनर्जी दे रहा है कि
आपके साथ साथ आपके गार्जियन एंजल भी साथ में है, जो आपकी सोल अवेकनिंग के प्रोसेस में आपकी मदद कर रहे हैं, जो आपके हर कदम पे आपके साथ हैं, जो आपको रोशनी दिखा रहे हैं किसी भी तरीके से, आपको इंट्यूटिवली गाइड कर सकते हैं, आपको कहीं ना कहीं से कोई मतलब बिगड़ते हुए काम बनने लगते हैं या अचानक से कोई सोल्यूशन मिल जाता है, तो आपकी कोई ओल्ड एज की गार्जियन एंजल, मुझे ऐसा एनर्जी बार बार हो रही है कि वो आपके साथ हैं। ठीक है। और अच्छा है, आपके स्पिरिट्स आपके साथ है, ये कैट आप देख पा रहे हो, तो हो सकता है आपको हनी बीस, मधुमक्खियाँ और ड्रैगन फ्लाई, कौवे, बिल्लियाँ, और मैंने वो बर्ड देखी थी जो बतख होती है, और एक और होती है जो व्हाइट कलर की होती है, लंबी गर्दन होती है जिस बर्ड की, वो बर्ड्स आप देख सकते हो आपके आसपास। तो ये सब आपके एंजल्स मतलब आपके साथ हैं, आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आपके स्पिरिट गाइड्स आपके साथ हैं। तो आपके स्पिरिट्स आपके साथ हैं और आपकी हेल्प कर रहे हैं आपको अपना डिसीजन लेने में, आपको स्ट्रांग बने रहने में। तो जो आपको अपने अंदर जो स्ट्रेंथ फील होती है ना, जो आपको एनर्जी फील होती है, वो आपको यूनिवर्स प्रोवाइड कर रहा है ना, पूरा भरपूर आपका पूरा वो दे रहा है, अपना सपोर्ट दे रहा है। और आपकी कमजोरियां क्या रही हैं, क्योंकि हम हर एक इंसान को अपनी कमजोरी और अपनी ताकत पता होनी चाहिए। तो ताकत आपकी जो है, जो आपकी स्ट्रेंथ है, वो ये है कि आपका कम्युनिकेशन पावर बहुत स्ट्रांग है। कल को आप हीलर बनोगे तो आप किसी को बहुत अच्छे से हील कर पाओगे, किसी को बहुत अच्छे से काउंसलिंग कर पाओगे उसकी। कोई भी प्रोफेशन हो सकता है, कोई काउंसलर आप हो सकते हो या बहुत जल्द जाओगे उस चीज में, एडवाइजर हो सकते हो, डॉक्टर हो सकते हो, कंसल्टेंट हो सकते हो, एचआर के उसमें हो सकते हो, कोई साइकेट्रिक्स, हाँ वो ना, वो मतलब लोगों को हील करोगे, लोगों को एडवाइस करोगे। तो ये आपकी और एक्शन बहुत सोच समझ के लोगे, स्ट्रेंथ है आपके अंदर, कॉन्फिडेंस है, ये सब आपकी पावर है जो आप भूल चुके थे, जो अब आप वापस अपनी पावर में आ रहे हो, एक्शन ओरिएंटेड हो आप, है ना। और आपकी अगर हम वीकनेसेस की बात करें कि आपकी कमजोरियां क्या रही हैं, आपकी कमजोरियां ये रही हैं कि आप अपने कामों में इतना उलझ चुके हो कि पीछे से आपको कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपको लाइट दिखा रहा था, बार बार आपको कहीं ना कहीं चेता रहा था यूनिवर्स कि भाई अपने लिए समय निकालो, अपनी चीजों के लिए समय निकालो। बट क्या था, आपने उस लाइट को इग्नोर किया और आगे आप खुद कंफ्यूज रहे, क्योंकि आपने अपने आप को इतना काम में और जिम्मेदारियों में झोंक लिया कि आपको यूनिवर्स के साइन भी समझ में नहीं आ रहे थे, है ना, और अपनी चीजों में कंफ्यूज हुए थे। आपको अपने ही काम की पड़ी थी, ठीक है, आपको अपनी ही चीजों की पड़ी थी, अपने ही काम की पड़ी थी, अपनी ही दुनिया में थे आप, आपको दिख नहीं रहा था कुछ। तो जब आपको दिखना बंद हो गया, जब आप देखा यूनिवर्स ने कि आप अपनी ही चीजों में खोए हुए हो, तो यूनिवर्स ने ये लेके आया, टावर मोमेंट आपकी लाइफ में लाया, क्योंकि आपको समझ में नहीं आ रहा था कि मतलब यूनिवर्स की बातें आप समझ सको, क्योंकि आप उससे कनेक्ट ही नहीं थे, क्योंकि आप अपनी सोल से कनेक्ट नहीं थे, इसलिए यूनिवर्स से भी कनेक्ट नहीं थे। तो जब उन्होंने टावर मोमेंट लाया, और क्यों लाया, ताकि आपको आकाशिक फील्ड, ये देखिए, ताकि आप इस चीज में काम कर सको, ताकि आप एनर्जी पे काम कर सको, ताकि आप सोल अवेकनिंग के उसमें काम कर सको, है ना। क्योंकि अभी जैसे मैंने बोला था कि एक सोल जो मोक्ष के लिए एलिजिबल हो जाती है, उससे यूनिवर्स, उससे डिवाइन पूछता है कि आपको मोक्ष चाहिए या कुछ और चॉइसेस देता है उसको। तो वो अगर चॉइस खुद से वो चूज करती है वो सोल कि भाई मुझे धरती पे जन्म लेना है वापस से, और मुझे लोगों के लिए काम करना है, सोल अवेकनिंग उनकी करवानी है, तो ये आपका मकसद था, ठीक है, ये आकाशिक फील्ड, आकाशिक फील्ड आप, तो ये आपका मकसद था एक्चुअली में। और बट आप किस चीजों में फंसे थे, आप इस चीज में फंसे थे, आप इसमें फंसे थे, तो इस वजह से यूनिवर्स को आपकी लाइफ में टावर मोमेंट लाना पड़ा, ठीक है। डियर व्यूवर्स, आप लोग कमेंट्स में बोलते हो कि मैम ये पीछे से जो आवाजें आती हैं बर्ड्स की, चिड़ियों की, बहुत अच्छी लगती हैं, मुझे भी बहुत अच्छी लगती है, और इसी वजह से मैं एसी ऑन नहीं करती हूँ वीडियो के समय, क्योंकि मैं विंडो ताकि बंद ना करूँ मैं, क्योंकि अब विंडो बंद करो तो उनसे कनेक्शन खत्म हो जाता है ना, तो मुझे भी अच्छा लगता है, मैं विंडो ओपन करके ही बैठती हूँ। तो ये जो आपका था ये जो आपका था प्रोसेस, एक्चुअली में मकसद यही था, बट आप इसको देख नहीं पा रहे थे। आप में से बहुत लोग आकाशिक रीडर होगे या बहुत मतलब बनोगे आगे चल के,
रेकी हीलर बन सकते हो, टैरो रीडर बन सकते हो, एक धर्म गुरु बन सकते हो। जैसे मैंने कहा एडवाइस, लोगों की राह चेंज करोगे आप, किसी भी तरह से किसी भी प्रोफेशन में रह के आप कर सकते हो, लोगों की लाइफ को एलाइटनमेंट करोगे आप इसीलिए धरती पे आए हो। आपकी जो कमजोरियां थी, आराम था, आप अपने कंफर्ट जोन में रहते थे, आपको अपने कंफर्ट जोन से निकलना बाहर पसंद नहीं था, आपको अपनी घर परिवार, अपने अच्छा सा साफ सुथरा घर हो, सजा संवरा घर हो, मतलब आप अपनी, मैं ऐसा देख पा रही हूँ, मुझे ऐसी एनर्जी चैनलाइज हो रही है कि आपको अपना एक कंफर्ट जोन था। एक जॉब कर रहे हो, भले वहां ग्रोथ नहीं मिल रही हो, बट आपने क्या देखा कि भाई एक टाइम फिक्स हो गया है, टाइम पे छुट्टियां मिल जाती हैं, मुझे एक ऑफिस में अभी कोई किचकिच नहीं होती, इसी जॉब को कंटिन्यू करो। कभी आपने रिस्क नहीं लिया कि उस जॉब को स्विच करो और दूसरी जगह पे जाओ, आपने अपना वहां पे कंफर्ट जोन बना लिया। अगर आप हाउसवाइफ थे या घर पे मैक्सिमम टाइम रहते थे, तो आपने घर की चीजों में अपना कंफर्ट जोन ढूंढ लिया कि अच्छे कपड़े पहन के, घर साफ सुथरा रख के, घर के अंदर ही रहना है ना। तो वो चीज मैं देख पा रही हूँ, घर के पेड़ पौधों में पानी डालना, घर की चीजों को देखना, बट कभी आपने अपना पोटेंशियल पहचाना नहीं। सबको मतलब सबको टाइम से खाना दे देना, और एक्चुअल में उसके चक्कर में आपने क्या किया, अपना पोटेंशियल नहीं पहचाना कि आप एक्चुअली बने किस चीज के लिए हो। बने हो आप लोगों की लाइफ को बदलने के लिए, बट आप अपने घर गृहस्थी से छुट्टी नहीं पा रहे थे, आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकल पा रहे थे। आपकी सोल एक ऊपर जाने के लिए ही बनी थी, बट आपको क्या था कि आपको अपना रोजी फ्लावरी चीजें, आप उसी में लगे हुए थे। डियर व्यूवर्स, मेरे शब्द अगर आपको बुरे लगते हो तो प्लीज मुझे माफ कर दीजिएगा, बट मुझे जो एनर्जी चैनलाइज होती जाती है, मैं वो ही बोलती हूँ, मैं उसको सप्रेस नहीं कर पाती हूँ, चैनल के फ्लो को रोकती नहीं हूँ मैं। तो आप किसी कमिटमेंट में ही पड़े हुए थे, ठीक है, आपको कमिटमेंट आपके लिए इतनी बड़ी चीज हो गई थी कि आप अपनी सब कुछ भूल गए थे, कि आपको बस किसी लव रिलेशनशिप में, प्यार में, या फिर किसी जो भी लव का आपका हो रिश्ता, उसमें कमिटमेंट में ही आप उसी में इतना समय आपने बर्बाद किया है। मैं देख पा रही हूँ बहुत समय बर्बाद किया, और बहुत लोग अभी भी कर रहे हैं। तो आप जिसको जिसको नॉलेज हो गई वो आगे बढ़ गया, वो सोल अवेकनिंग की उसमें बढ़ गया, जिसको नहीं हुई वो समय, प्लीज मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, आप अपना समय बर्बाद मत कीजिए कमिटमेंट के वेट में। ईश्वर को आपको जब जो देना होगा वो दे देगा, वो सब देख रहा है ना, आप उसकी निगरानी में है, तो वो आपको समय आने पे दे देगा। फिलहाल आप अपने ऊपर ध्यान दीजिए, अपनी सोल अवेकनिंग के ऊपर ध्यान दीजिए, और अपने कर्मा को एक नई दिशा दीजिए, ठीक है, एक लेवल अप जाइए और चीजों को नई दिशा दीजिए, ठीक है। आप आपको इन सब चीजों से आप अज्ञान थे या अभी भी हो, अपनी कमजोरियों के बारे में, बट आपका हायर सेल्फ आपको सब जगह गाइड कर रहा है, सब जगह आपको यूनिवर्स डिवाइन आपको सब जगह पे वो दे रहा है संकेत, और इंट्यूशन वाइज आपको गाइड कर रहा है, क्योंकि आप स्टार सीड हो, ठीक है। तो स्टार सीड्स को डिवाइन जो है पूरी तरीके से अपने उसमें रखता है, टच में रखता है। वो करंट एनर्जी देखती हूँ और देखूंगी आउटकम। टू की एनर्जी कितनी निकल के आई, टू ऑफ कप्स इस डेक से भी आया है, ये देखिए टू ऑफ कप्स यहाँ से भी आया है। तो अगर अभी मैं आपकी करंट की एनर्जी की बात करूं, अभी आप अपने उसमें धुन में हो, जैसे बोला ना कि अभी आप आपकी सोल अभी सब चीजें अनलॉक कर रही है खुद से, तो अभी आप खुशी वाले मूड में हो, डांस करते हो, जो भी चीजें आपकी हॉबीज है वो पूरा कर रहे हो, पेज ऑफ वैंड्स की एनर्जी में हो, अभी आप अपने एक्शन ले रहे हो, चीजें मूवमेंट होंगी आपकी उसमें, और आपको कहीं ना कहीं यकीन भी है कि चीजें आपकी अच्छी होंगी, क्योंकि आपको यूनिवर्स पे बहुत तगड़ा एक विश्वास आ चुका है। टू ऑफ कप्स, आप में से बहुत लोग कमिटमेंट का वेट कर रहे हो, और उसकी वजह से आप लोग सो नहीं पा रहे हो, मैं ऐसा देख पा रही हूँ। आप लोग बहुत अपने लव लाइफ में, हस्बैंड वाइफ जो भी हो, ऐसा वेट कर रहे हो, और इसकी वजह से आपको सोने में, मतलब आप
सोते समय बहुत सोचते हो, तो यहाँ पे मैं आपसे कहूँगी आपको उसकी ज़रूरत नहीं है, इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, चीज़ें हो जाएंगी अपने हिसाब से। क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी आई है 6 ऑफ कप्स, एक फैमिली का, एक हैप्पी फैमिली का कार्ड है। और देखिए दूसरी बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी आई है द वर्ड, कंप्लीशन का कार्ड है। तो आप अपना कार्मिक साइकिल एक कंप्लीट कर चुके हो, बहुत जल्द करने वाले हो। जिसने अपना लेसन जितनी जल्दी सीख लिया, जितने अच्छे से सीख लिया, वो इस कार्मिक साइकिल से बहुत जल्द निकल जाएगा और चीज़ें उसकी कंप्लीशन की उसमें आ जाएंगी, ठीक है। तो बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी ये दोनों अच्छी है। तो आपको ये जो भी आप ऐसा परेशान हो रहे हो, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो बहुत लोग कंसीव कर सकते हैं, कोई गुड न्यूज़ का वेट कर सकते हैं। अगर आप लोग प्रेग्नेंट होने का वेट कर रहे थे, बच्चे का कुछ सोच रहे थे, तो आप कंसीव करोगे आप। और अब आप अपनी मेहनत से देखो एक अच्छी पोजीशन पे आ गए हो, एक द इम्प्रेस, जो अब आप अपनी चीज़ें अपनी मेहनत से बना रहे हो और खुद से उस चीज़ को एंजॉय कर रहे हो। अभी किसी और के पैसों पे, किसी और की चीज़ों पे अब आप एंजॉय नहीं कर रहे हो, अब आप अपनी मेहनत पे, अपनी कमाई पे एंजॉय कर रहे हो और द इम्प्रेस वाली एनर्जी पे हो। और लोग आपको इसी निगाह से अब देख रहे हैं कि आखिर इसके अंदर इतना बदलाव कैसे आ गया, ये इतना मतलब प्रॉस्पेरस कैसे हो गया। बहुत लोग टावर मोमेंट को फेस कर रहे हैं इस वक्त। आपकी लाइफ में बहुत भूचाल आया है, बहुत ड्रामे हुए हैं, बहुत घर में क्या बोलते हैं, झगड़े, लड़ाइयाँ, कलेश हुए हैं। घर की इज्जत तक नीलाम काइंड ऑफ ऐसा बोल सकते हैं हुई है। आप लोग में बहुत से हैं, और कोई पैसों को लेके मैं ऐसा कुछ देख रही हूँ, पैसों की वजह से ऐसा कुछ हुआ है ना। तो पैसों की चीज़ें आपकी दूर होंगी, क्योंकि अब आप 6 ऑफ पेंटिकल्स है, आपकी लाइफ में बैलेंस भी आ रहा है और चैरिटी भी करोगे आप, ठीक है। आपकी फाइनेंशियल चीज़ें जो होंगी वो ठीक हो जाएंगी। आपको धोखा मिला है रिश्तों में, चीटिंग मिली है, कोई आपके रिश्ते में थर्ड पार्टी आई है, कोई आपके उसमें कोई तीसरा आया है बीच में, तो रिश्ता आपका खराब हुआ, ठीक है। तो आप लोग हार्ट ब्रेक की एनर्जी से गुजर रहे हो और ये किसी ने आपके षड्यंत्र करके आपके रिश्ते को खराब किया है, बट वो लोग ऐसा करने में कामयाब नहीं होंगे। वर्ल्ड का कार्ड आ गया, सब चीजें कंप्लीशन की तरफ हो चुकी है। तो डियर व्यूअर्स, चलिए डाउनलोड देख लेते हैं। आपको अपने इतने रूपों के बारे में अब तक नहीं पता था, एक एक करके सब खुद देखोगे। देखिए आज रीडिंग जो हम कर रहे हैं, हम इसी चीज़ पे ही कर रहे हैं, है ना। तो ये चीज़ों का कंफर्मेशन निकल के आ गया कि आपको अब अपने कई रूपों के बारे में पता चलेगा, जिन जिन रूपों की आज हमने बात की शुरुआत में। जिन लोगों को नहीं पता है, बहुत जल्द पता चल जाएगा। तो ये डिवाइन ने भी वापस से कंफर्म कर दिया है कि आपको अपनी चीज़ें एक एक करके अनलॉक होंगी। अब आपकी थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ये वीडियो जब आपके सामने आए तो ध्यान दीजिएगा कि आपके अंदर अपनी क्या क्या चीज़ें आप अनलॉक कर रहे हो, क्या क्या चीज़ें, नई चीज़ें आप अपनी, आपके अंदर कौन सी नई आदतें आ रही हैं, आपका दिल क्या नई नई चीज़ों को चाह रहा है, उस पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। आई लव योर कुकिंग। कोई आपकी कुकिंग को बहुत पसंद करता है और वो बोल रहे हैं कि आपकी कुकिंग पसंद है। हो सकता है आप खाना बनाते हो तो लोग आपके खाने की बहुत तारीफ करते हो। खीर कौन खा रहा है? मुझे खीर कोई खाता हुआ दिख रहा है। गो टू शिव टेम्पल। तो डिवाइन का कहना है कि आप जो कोई भी कुछ चीज़ें आप ब्लॉकेज फील कर रहे हो, या कुछ मन थोड़ा सा आपका उदास हो, या जो भी मन में चल रहा हो, एक बार शिव जी के मंदिर जाइए, आपको उससे हेल्प मिलेगी, फायदा मिलेगा। बी ट्रू टू योर सेल्फ। तो डिवाइन का कहना है कि ट्रू रहना है आपको, अपने आप को कभी गलतफहमी में मत रखो, अपने आप से ट्रूथफुल रहो। प्लीज वेट फॉर मी। कोई आप, शायद आप कोई डिसीजन लेना चाह रहे हो, कोई आप रिश्ते को खत्म करना चाह रहे हो, किसी चीज से मूव ऑन करना चाह रहे हो, आप ऐसा मन में सोच रहे हो कि इस चीज से अब हम मूव ऑन हो जाते हैं। तो डिवाइन का बोलना थोड़ा सा आप वेट कर लीजिए, क्योंकि ये मैसेज अगर निकल के आया है कि कोई आपसे बोल रहा है, प्लीज आप उनके लिए वेट कीजिए, तो आप थोड़ा वेट कीजिएगा, ठीक है।
आपको भी तुरंत डिसीजन नहीं लेना है। छत पर जाकर कुछ देर आसमान की ओर देखो, सवालों के जवाब मिल जाएंगे। तो देखिए डिवाइन आपको खुद ही हेल्प कर रहा है हर चीज में, कि अगर आप परेशान हो तो शिव टेम्पल जाओ, अगर आपको कुछ सवाल मन में चल रहे हैं तो छत पे जाइए, या जो लोग अपार्टमेंट्स में रहते हैं थोड़ा खुले मैदान पे बाहर जाइए और आसमान की तरफ देखिए, आपको आपके सवालों के जवाब मिल जाएंगे। आपके हेटर्स अब आपके फॉलोवर्स बन गए हैं, आपको कॉपी कर रहे हैं। ये मतलब ये आपके स्ट्रॉन्ग ऑरा का ही कमाल है कि जो अब आपसे जो चिढ़ते थे वो अब आपको कॉपी कर रहे हैं, आपके जैसा बनना चाहते हैं, आपके जैसा कॉन्फिडेंस चाहिए उनको, आपके जैसा डिसीजन मेकिंग चाहिए, आप जैसे खुश रहते हो, एक्टिव रहते हो, अपने ऊपर काम कर रहे हो, अपने डिसीजंस ले रहे हो, प्रोफेशनल लाइफ अच्छी कर रहे हो, अब लोग आपके जैसा बनना चाहते हैं, आपको कॉपी कर रहे हैं वो। लिसन टू योर इंट्यूशंस, अपने इंट्यूशंस के सुनिए, ठीक है। जो चाबी खोज रहे हो वो सोफे के पीछे टंगी है, तो ये स्पेसिफिक मैसेज है जिस किसी के लिए भी है। तो आप देखिएगा कि आप जो चाबी खोज रहे हैं वो सोफे के पीछे टंगी है, एक बार जाके वहां चेक कर लीजिएगा। बजरंग बाण का पाठ करो। तो अगर आप लोग जो लोग नेगेटिविटी फील कर रहे हो, या कुछ आपको अपने रास्ते में बाधाएं लग रही है, रुकावट लग रही है, या कुछ भी बीमार रह रहे हो, तो आपको बजरंग बाण का पाठ करना चाहिए, ऐसा डिवाइन का मैसेज है। अवॉइड फोन कॉल्स। तो डिवाइन आपको बोल रहे हैं आप शायद फोन पे बात ज्यादा करते हो, कॉल वगैरह पे, या तो कॉल खुद ज्यादा करते हो, या आपके पास कॉल्स बहुत आते हैं। तो डिवाइन आपको ऐसा मैसेज दे रहे हैं कि अब आपको थोड़ा फोन कॉल को अवॉइड कीजिए और रेस्ट कीजिए, अपने आप को समय दीजिए। मिसिंग यू बैडली, कितने लव मैसेजेस निकल के आ रहे हैं आपके लिए। आपको कोई बहुत बुरी तरीके से याद कर रहा है, आपसे बोल रहा वेट करो मेरे लिए, आपको याद कर रहा है, तो कोई आपको अपना बहुत याद कर रहा है। दुश्मनों का मुंह काला होने का समय आ गया है। तो अब आपके जो हेटर्स हैं ना, जो जिन्होंने आपको पास्ट में आपकी कीमत नहीं समझी, आपको बहुत नीचा दिखाया, अब उनका मुंह काला होने का समय आ गया, क्योंकि अब आप अपनी पावर में आ रहे हो, आप अपनी क्वीन और द एम्प्रेस की एनर्जी में हो। तो अब उनको मुंह की खाएंगे, क्योंकि सबसे इससे बड़ा बदला और कुछ नहीं हो सकता कि जो इंसान आपको सामने वाला बोल रहा हो कि आप कुछ नहीं कर सकते हो, और आप अचानक से ऐसे बन जाओ कि लोग मतलब आप तक पहुंचने में उनको 10 बार सोचना पड़े। तो सबसे बड़ा तमाचा तो फेस पे वही होगा उनके, जो आपने अपने काम से करके दिखाया है, या बहुत जल्द दिखाओगे। ज्यादा काले रंग के कपड़े क्यों पहनते हो, नकारात्मक आकर्षित करोगे। तो ये मैसेज भी देखिए सबके लिए नहीं है, बट जो कोई भी काले कपड़े ज्यादा पहनता है तो मत पहनिएगा, या घर पे भी कोई अगर आपके ऐसा करता है तो, क्योंकि नेगेटिविटी अट्रैक्ट करते हो आप लोग। किसी को मैं ब्रेड बर्गर जैसा कुछ ऐसा खाते हुए देख रही हूँ, कुछ ब्रेड की कोई चीज, पाव ब्रेड बर्गर ऐसा कुछ। किसी के हाथ में बुक है बट वो पढ़ नहीं रहा, वो सुन रहा है, वीडियो को सुन रहा है, मतलब वीडियो की तरफ ध्यान है उसका। कमेंट्स में बताइएगा मैंने किसकी एनर्जी पिक की है। यूनिवर्स से बात करो, वो कुछ कहना चाहते हैं, तो यूनिवर्स आपसे कनेक्ट होना चाहता है, उससे बात कीजिए। आप लोग में से बहुत लोग जो अवेकन सोल हो, वो आप लोग ऑलरेडी कनेक्ट हो यूनिवर्स से। जो लोग नहीं हो उनसे बात कीजिए, वो आपको सुन रहे हैं और आपको आंसर जरूर मिलेंगे। डियर व्यूवर्स, इसमें से मैं एक और लेती हूँ, उसके बाद हम बंद करेंगे। गणेश पूजा घर में पहले धूमधाम से करते थे, अब क्यों बंद कर दिया। देखिए ये मैसेज कई बार से निकल के आ रहा है, प्लीज आप बताइएगा ये किसके लिए मैसेज है। कि जो आप में से बहुत लोग गणेश पूजा कोई बहुत धूमधाम से करते थे, बट अभी आपने बंद कर दिया, वो आपको बोल रहे हैं कि आपने बंद क्यों कर दिया। और मैंने शुरू में बोला भी था कि मुझे गणपति जी की ब्लेसिंग्स मुझे चैनलाइज हो रही हैं, तो उनकी ब्लेसिंग्स हैं, वो आपको प्यार करते हैं, और इसीलिए, क्योंकि जो लोग शिकायत करते हैं वो अपनों से ही करते हैं। तो अगर गणेश जी का ऐसा मैसेज निकल के आया है तो वो आपको अपना समझते हैं, तभी उन्होंने ऐसा
आपके लिए बोला है कि अब आप पूजा बंद क्यों कर दी आपने धूमधाम से जो करते थे, तो उसे प्लीज़ आप वापस से करना शुरू कर दीजिए। एंजल गाइडेंस लूँगी, उसके बाद हम रीडिंग को बंद करेंगे। Working too hard or too many hours, the need for balance in life, let others help you, health problems due to stress। तो एंजल्स आपको बोल रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा ओवर एक्स्ट्रा काम कर रहे हो, मतलब आपको इतना एक्स्ट्रा काम करने की ज़रूरत नहीं है। अपनी लाइफ में बैलेंस को लेके आइए, ठीक है। जब जो काम करना है वो टाइम पे करिए और बैलेंस में आइए, क्योंकि अगर आपको कोई मदद कर रहा है, जैसे आपको मैंने कहा था ना कि आपको रिजिड नहीं होना है, फ्लेक्सिबल होना है। तो अगर कोई आपको काम में हेल्प करना चाहता है और आप उस पर ट्रस्ट करते हो, तो उसकी हेल्प ले लीजिएगा। ये नहीं कि मैं अकेले करती हूँ, मैं ही करूँगा या मैं ही करूँगी, मुझे किसी की मदद नहीं चाहिए। नहीं, कोई आपका अपना है, मदद करना चाहता है तो बेशक उसकी मदद लीजिए आप, ठीक है। एंजल्स ऐसा बोल रहे हैं आपको। अगर आप ज़्यादा स्ट्रेस लोगे तो हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं आपको, तो आपको रेस्ट देना है अपने आप को, और एक्स्ट्रा काम नहीं करना, और बैलेंस को लाइए लाइफ में। ये सजेशन है एंजल्स का आपके लिए। तो डियर व्यूवर्स, अब मैं चलती हूँ, मैं फिर आऊँगी किसी और नई रीडिंग के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा, अपनों का ख्याल रखिएगा। नमस्ते।